हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज जो आपका टॉपिक है वो है दैट इज़ कोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, और आज भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी जो है हम लोग लास्ट में सुनेंगे। लास्ट में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग जो है कोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कोल क्या है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस। ओके, नाउ सी कोल क्या है बेटा। इट इज़ अ हार्ड ब्लैक, ठीक है, कंबस्टेबल मिनरल दैट कंसिस्ट मेनली कार्बन। यानी कि आपका कोल एक ऐसा हार्ड और ब्लैक कलर का मिनरल है जो क्या हो जाता है, बर्न होता है इजीली से। और हमें कहाँ मिलता है ये? इट इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी धरती के नीचे, बहुत नीचे ये मिलेगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का है। ठीक, अब ये किस तरह से फॉर्म होता है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि आपके 300 साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स अगो, जब आपके पूरे जो क्या है प्लांट्स हैं, कोई फॉरेस्ट है, वो बिल्कुल धरती के नीचे आ गया होगा। वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा और हीट से, टेम्परेचर से आपका जो उनकी बॉडी का जो कार्बन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? कोल में चेंज हो जाता है। क्लियर? देखिए, अब जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? जैसे हमने कहा ना कि आपके जो पूरे प्लांट्स हैं जब ये दब गए हैं, नीचे आ गए हैं, अर्थ के नीचे आ गए हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। अगर इस प्रोसेस की हम बात करें कि कार्बोनाइजेशन क्या है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे हमने कहा इट टेक नियर अबाउट 300 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स बरीड डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड द कार्बोनाइजेशन। अब देखिए बेटा, ये कोल है क्या? एक्चुअली जो कोल है ये क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें यहाँ से क्या मिलती है? कोल से एनर्जी मिलती है। और किस तरह से ये हमें यहाँ से एनर्जी कैसे मिलेगी? जब इसकी बॉडी का जो कार्बन है अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको कुछ इसका ट्रीटमेंट करके, इंडस्ट्रियल इसका ट्रीटमेंट करके एनएरोबिक जब इसको बर्न करवाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कहें, तब हमें यहाँ से कई सारी चीज़ें मिलती हैं। क्लियर? कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जा सकते हैं? यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। कोल गैस हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये सोर्स है। अब कहाँ पे इसके यूजेस कहाँ पे है? तो हमने कहा कि ये एनर्जी का सोर्स है, तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री ऑल्सो। इसको हम घरों में एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये कहाँ पे यूज़ होती है एज अ फ्यूल? थर्मल पावर प्लांट में फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा था ना कि इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसको और कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है बेटा? कोल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कोल गैस एंड विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। जो ये कोल गैस होती है ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक फ्यूल का ये काम करती हैं। हम कह सकते हैं एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कोल ही जो है यहाँ से क्या मिल सकता है? आपका कोक भी मिलता है। इट इज़ यूज टू मेक कोक। अब कोल और कोक में क्या डिफरेंस है? कोल से ही हमें कोक मिलता है। आप दोनों की पिक्चर्स अपने इसमें देख रहे हैं स्क्रीन में कि कोल आपका बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का है, जबकि कोक जो है बच्चों ये कैसा है? थोड़ा सा आपका ये आपका थोड़ा हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा ब्राउनिश है। ठीक है, और इतना ये डार्क ब्लैक नहीं होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है कोल? पहले के टाइम पे कोल यूज़ किया जाता था आपका कहाँ पे? जो ट्रेन्स हैं हमारी उनको रन करने के लिए, जो स्टीम इंजन से चलने वाली जो ट्रेन्स हैं होती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट वॉज यूज एज अ फ्यूल टू मेक स्टीम, टू रन स्टीम इंजन्स ऑफ ट्रेन्स।
अब देखिए इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कोल से हम क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं और ये कहाँ पे यूज़ में लाई जा सकती हैं। देखिए बेटा, कोल से हम यूज़ कर सकते हैं अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कोल को ट्रीट किया जाता है, तो सबसे पहले हमें गैसेस मिलेंगी। हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे गैस निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो जो कोल गैस है इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आपके इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल इसे हम यूज़ करते हैं। जो लिक्विड यहाँ से मिलेगा उसको कोल तार जैसे हम कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रोड पे जो है उसकी जो है लेयरिंग की जाती है, रोड बनाने में यूज़ में आती है, तो आपका कोल तार वहाँ से हमें मिलता है, ब्लैक कलर का जो लिक्विड है। और उसके बाद जो नीचे बच जाता है आपका, उसको हम कहते हैं कोक, ठीक है। और जो कोक है ये यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू मेक आयरन एंड अदर मेटल्स, चाहे आपके स्टील हो, आयरन है, इन मेटल्स को बनाने में हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्या है। तो हमने सबसे पहले कहा था बेटा, कोल गैस जो है वो एमिट होती है यहाँ से जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या है कोल गैस, एक्चुअली है क्या, इट इज़ ए, हम कह सकते हैं कि कोल गैस इज ए गैसेस फ्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ठीक है, कि जब कोल को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तो वहाँ से जो गैस निकल रही है, ठीक है, और कब, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होगी वहाँ पे, एयर नहीं होगी, उसकी एब्सेंस में बंद किया जाता है, तो जो गैस मिलती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड द कोल गैस। और ये कोल गैस कहाँ पे यूज़ होती है, इसमें है क्या क्या चीज़ें एक्चुअली कोल गैस में, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन, ये चीज़ें इसमें होंगी आपकी। इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये यूज़ होती है कहाँ पे, एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड लाइटनिंग पर्पस, यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो आपका प्रोडक्ट है बच्चों वो है आपका कोल तार। ये आपने ब्लैक लिक्विड देखा होगा कोल तार का, ठीक है। तो जो कोल तार है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि कोल तार है क्या, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ थिक ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, यानी काफ़ी आपका ये गाढ़ा जो लिक्विड होता है, ठीक है, एंड अनप्लेजेंट स्मेल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे भी इसको हीट करते हैं हम और उसके बाद ही हमें क्या मिलता है, कोल तार मिलता है। और कब, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, ठीक। अब इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, आप देख सकते हैं, ये लिखा भी हमने, विक्स बनाने में इसको यूज़ किया जा सकता है, ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन्स वगैरह हैं वहाँ पे इसे यूज़ किया जा सकता है, पेंट वगैरह बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक्स में, ठीक है, और भी बहुत सारे आपकी फोटोग्राफिक जो मटीरियल्स हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, रूफिंग मटीरियल्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आपको इतना तो पता है कि कोल तार हैज़ बिन ट्रेडिशनली यूज फॉर मेल्टिंग द रोड्स, आपकी जो मेटलिंग द रोड्स, रोड पे की जो मेटलिंग करने के लिए, यानी कि उनको कवर करने के लिए हम लोग कोल तार को यूज़ करते थे। आजकल जो है कोल तार की जगह और भी आपका ब्यूटामेन जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, रोड पे जो है मेटलिंग करने के लिए, ठीक। थर्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट है बच्चों वो है आपका कोक। कोक क्या है, इट इज़ अ टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस, ये भी आपका एक ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। और ये भी कब ऑब्टेन होता है, हमने कहा कि जब जो हमारे पास कोल था उसको हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे कोल गैस निकाल दी, कोल तार निकल गया, तो जो अब ब्लैक कलर का जो हमारे पास सब्सटेंस बच गया है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी कोक, उसको हम कोक कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये कोक है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कोक इज़ यूज एज ए फ्यूल, पहले भी हमने कहा था इसको हम एज ए फ्यूल इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे हमने कहा था कि इसको हम मेटल्स वगैरह जो है उसके फॉर्मेशन में, जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, उनके फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसको यूज़ किया जाता है बेटा कहाँ पे, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको बनाने में भी हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो कोल है वो क्या है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं, ठीक है। और जो अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। क्लियर। तो आज जो है बच्चों, आज की जो स्टोरी है
वो इस तरह से है आप लोगों के लिए। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं स्टोरी का, ठीक है। तो जिन बच्चों को स्टोरी सुननी है, जो बहुत बेताब हैं, तो उनके लिए आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। तो सुनिए। एक बारी क्या होता है कि एक तोता होता है, ठीक है, और वो जो तोता है किसी वहाँ पे जाता है, कहाँ पे, किसी साधु संत के जंगल में जाता, आश्रम में जाता है, सॉरी। और जो साधु संत है उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद अपने पास रख लेते हैं, उसको एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं। अब जो साधु संत को देखता है तो साधु संत राम राम बोलते रहते हैं, तपस्या करते रहते थे, मंत्र बोलते रहते थे। तो ऐसे ही जो तोता है वो भी उन्हें देख के अब जो है मंत्र बोलने लग गया, सीखने लग गया। वो बंदिशों में था, ठीक है, और ऐसे करके उसका जीवन चल रहा होता है। तो ऐसे ही एक दूसरा पार्ट भी है कि कहीं पे एक पंडित जी जाते हैं, भजन कीर्तन हो रहा होता है राजा के घर में, और पंडित जी जो है वहाँ पे उन सब लोगों को समझा रहे होते हैं, रानी को समझा रहे होते हैं या अदर जो वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं कि राम का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, और यहाँ दुनिया के जो ये बंधन हैं उनसे मुक्ति पाओ, ठीक। तो सब लोग भगवान का नाम जपने लगे। और जो ये तोता इतना बोलता था, अब वो तोता रानी के पास है, सबसे पहले तो वहाँ था और उसके बाद अभी जो ये तोता है ये रानी के पास है, और उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो तब जो है रानी ने उसको बोला, बोल भाई कि भगवान का नाम, राम नाम जपो। तो उसने बोला मैं नहीं जपता। सब जप रहे थे लेकिन उसने मना कर दिया। अब पंडित से उन्होंने बोला कि भाई पंडित जी आप ही समझा दो इस तोते को कि ये तो बोल ही नहीं रहा भगवान का नाम, जबकि ये पहले भगवान का नाम बोलता था, और जब आपने बोल दिया कि भगवान का नाम जपो तब इसने नाम जपना छोड़ दिया, और पहले तो ये बड़े बड़े मंत्र भी बोलता था। तो पंडित जी ने बोला ठीक है मैं समझाता हूँ इसको। पूछा उससे, भाई क्या बात है कि आप राम नाम हमने कहा जपो और इस दुनिया की धरती से क्या है मुक्ति पाओ, बंधनों से मुक्ति पाओ, सारी जंजीरों से मुक्ति पाओ। तो तोते ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हो आप, मैं नहीं मानता। तो पंडित ने कहा ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, ऐसा सच है। उसने कहा नहीं। तो पंडित ने बोला कि बताओ क्या कारण है ऐसा कि आपको ऐसे लगता है। तो तोता ने बोला कि भाई मैं पहले जंगल में निवास करता था, ठीक है, और जंगल से मैं ऐसे ही एक बारी उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया, आश्रम में पहुँच गया जहाँ पे बहुत सारे साधु संत थे जो पूजा पाठ कर रहे थे। मैं भी उनको देख के वहीं बैठ गया, अच्छा लगा मुझे वहाँ का वातावरण जो है। बैठा तो उनमें से एक ने जो राम नाम जपने वाले थे मुझे पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया, ठीक है। अब पिंजरे में डाला तो क्या हो गया, मैंने फिर भी इतना बुरा नहीं समझा, वो कभी छोड़ देते थे मुझे, खाना भी देते थे, अच्छा था वहाँ पे सब कुछ। बट एक बारी क्या हो गया कि वहाँ पे एक सेठ आया, ठीक है, और सेठ आया तो सेठ को क्या हो गया, उन साधु संतों ने सेठ को मुझे दान में दे दिया। वो सेठ मुझे अपने पास ले आया, फिर सेठ ने मेरे लिए चांदी का पिंजरा बना दिया। अब तो मेरे को और सुरक्षा के साथ रखा जा गया और जंजीरों में जकड़ा गया, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया भी नहीं देख सकता था। क्यों? क्योंकि इतना महंगा जो पिंजरा था, चांदी का पिंजरा, और मेरे को बोला जाता था राम नाम बोलो, मैं बोलता था वहाँ पे भी राम नाम घर के लोगों को खुश रखने के लिए। फिर एक बारी क्या हुआ कि सेठ को जो है राजा के यहाँ जाना पड़ा किसी काम से, और राजा से अच्छा उपहार पाने के चक्कर में, अपनी प्रसिद्धि के चक्कर में, किसी काम को निकलवाने के लिए उसने मुझे राजा को दान में दे दिया। अब राजा के यहाँ आ गया तो पिंजरा तो भाई सोने का हो गया, ठीक है, लेकिन मेरी बंदिशें और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे तो बिल्कुल एक बंद कमरे में रखा जाता है, मैं इंसानों की शक्ल भी नहीं देख पाता हूँ, किसी को देख नहीं पाता हूँ। तो मैं कैसे कह लूँ, मैंने जितना राम नाम जपा, ठीक है, तो सबका सब क्या हो गया, धरा का धरा रह गया। और क्या है, राम नाम जपने से क्या हो गया, मैं धरा का धरा रह गया हूँ, कुछ नहीं हो पाया मेरे से। तो मैं नहीं मानता कि राम नाम के जपने से बंधनों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मेरे को तो जब मैंने राम नाम जपा तो क्या हो गया, मुझे और बंधन मिल गए, इसलिए मैं नहीं जपता हूँ। तो उसने कहा, जो उनका पंडित था या उनका गुरु ही कह लो, उनका गुरु था वो राजा लोगों का,
तो उसने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। तुम ऐसे करना कि जब हम लोग बोल रहे होंगे कीर्तन, तुम चुप हो जाना, बिल्कुल सो जाना उसके अंदर, बिल्कुल क्या नहीं करना, कुछ भी इशारे मत करना, ऐसे लगना चाहिए कि तुम मर गए हो, ठीक है। और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा फिर बाद में भाग जाना, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें छुड़ाने की यहाँ से। तो अब ऐसे ही हुआ, फिर कीर्तन शुरू हो गया। तो रानी ने कहा कि आपने तोते को समझाया? तो उसने कहा हाँ मैंने समझाया तो था, ले आओ तोते को। तो लेके आ गए वो तोते को वहाँ पे। तो उसने कहा अरे यार ये तोता तो मर गया है, देखो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो पंडित ने कहा अच्छा मर गया, तो इसे पिंजरा खोल दो उसका बेचारे का। तो खोल दिया उन्होंने पिंजरा, और जैसे ही पिंजरा खुला तोता वहाँ से उड़ गया। और फिर उसने फिर बोला कि राम नाम जपो और सारे बंधनों से मुक्ति पाओ। तो अब आप बोल रहे होंगे यहाँ से क्या सीखा हमने, है ना, जरा सोचिए क्या सीखा होगा आपने इस स्टोरी से। देखिए बेटा, यहाँ से हमने ये सीखा है कि जीवन में जब एक अच्छा गुरु, अच्छा मार्गदर्शक आता है ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ठीक है। और ऐसे सबके जीवन में ऐसे टीचर्स आते हैं, ऐसे गुरु आते हैं, कोई भी हो सकता है गुरु, माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके अध्यापक भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो जो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाले, यानी कि वो एक अच्छा गुरु है और अच्छा रास्ता दिखाए, आपको सन्मार्ग दिखाए, तो वो क्या है, गुरु होता है वो, ठीक है। अच्छा गुरु कहलाने का लायक वही है, और उनका हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन्हें पहचानना चाहिए, हमें समय पे उन्हें पहचानना चाहिए कि कौन हमारा सच में गुरु है और कौन नहीं है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।